हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग आपके बोर्ड में तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ही। ये जो चैप्टर है बोर्ड में इससे एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और प्लस आगे के मैथमेटिक्स में यानी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में बहुत काम का चीज़ है ये। ठीक है, LPP बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, वहाँ पे भी बहुत काम में आएगा, तो इसको अच्छे से समझना है। तो इसमें सबसे पहले जैसे इसके नाम के पीछे क्या लगा हुआ है, लीनियर वर्ड लगा हुआ है, तो हमें सबसे पहले जो है लीनियर इनइक्वेशन समझना पड़ेगा। ठीक है, लीनियर इनइक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे हमारा जितना भी डिस्कशन होगा वो 2 वेरिएबल का होगा, उससे ज़्यादा का नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। तो जैसे अगर तुम लिखते हो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी लिखते हो, तो ये क्या होता है, लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब अगर तुम लिखो ax प्लस बी वाई ग्रेटर इक्वल टू सी, या फिर ax प्लस बी वाई लेस इक्वल टू सी, या फिर ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, या फिर ax प्लस बी वाई लेस देन सी, इन चारों को क्या बोलेंगे, लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये लीनियर इनइक्वेशन हो गया टू वेरिएबल्स में। अब इसके बाद ये तो बात हुआ कि लीनियर इनइक्वेशन होता क्या है। अब हमें सीखना पड़ेगा कि लीनियर इनइक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो इसी में लिख दो द पॉइंट्स x, y which satisfy a given linear inequation are called its solution। उनको हम क्या बोलते हैं, उसका सॉल्यूशन बोलते हैं, उस लीनियर इनइक्वेशन का। ठीक, अच्छा, इसके बाद चलो ये सब बातें छोड़ो, थ्योरेटिकल बातें हैं, सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं लीनियर इनइक्वेशन का। तो क्वेश्चन लिखो, प्लॉट द सॉल्यूशन ऑफ, पहला x ग्रेटर इक्वल टू 2, दूसरा x लेस देन 2, तीसरा y ग्रेटर इक्वल टू -3। मान लो ये तीनों सॉल्यूशन अपने को करना है। अब एक चीज़ और है, मैंने पहले तो हमने क्या लिखा, लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखा, ये सब एक वेरिएबल में है, तो पहले एक वेरिएबल में आना चाहिए, उसके बाद ही तो 2 वेरिएबल में करोगे ना। तो इन तीनों का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कैसे कैसे होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला लेते हैं x ग्रेटर इक्वल टू 2, तुम लिखोगे इट्स करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है, ये एक इनइक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इनइक्वालिटी है, तो इसका करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगा, इज x इज इक्वल टू 2। इसका करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो गया x इज इक्वल टू 2। ठीक है, आप क्या करिए, आप उसके इक्वेशन को प्लॉट करिए। तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और x इज इक्वल टू 2 लाइन कैसा होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा, ऐसे ये लाइन हो गया x इज इक्वल टू 2। बट हमें लाइन थोड़ी प्लॉट करना था, अपने को तो x ग्रेटर इक्वल टू 2 प्लॉट करना है। अब तुम ही बताओ, ये लाइन x एक्सिस को 2, 0 पे कट करता है, तो अगर तुम इस लाइन के
आर एच एस मैंने इधर बढ़ गया, इधर बढ़ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, फिर इधर 4 आएगा, फिर इधर 5 आएगा, और अगर इधर एल एच एस में बढ़ गया तो इधर 1 आएगा, इधर 0 आएगा। तुमको x क्या चाहिए, तुमको x 2 से बड़ा चाहिए या 2 के बराबर चाहिए। तो इसका मतलब है इस लाइन से किधर बढ़ जाओगे, इस लाइन से राइट की तरफ, क्योंकि लाइन से राइट की तरफ जाने पे x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा और लेफ्ट की तरफ जाने पे x का वैल्यू 2 से छोटा होगा। तो आप स्टार्ट करो फिर यहाँ से। तो इसका सॉल्यूशन सेट इसका क्या मतलब है, इसका सॉल्यूशन सेट इसका मतलब है कि इससे हम इधर बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसको मैं अभी शेड कर देता हूँ, देखो ध्यान से, दिस विल बी द सॉल्यूशन सेट। ठीक, दिस विल बी द सॉल्यूशन सेट। इसमें जहां तक जाए इधर नहीं होगा, तो इसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन सेट। अब एक चीज और है, यहां पे ग्रेटर इक्वल टू का मतलब क्या है, इक्वल टू का मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 2 भी हो सकता है और x ग्रेटर देन 2 भी हो सकता है। इसीलिए जो सॉल्यूशन सेट है उसमें ये जो लाइन है वो खुद भी आएगा, क्योंकि इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर है क्या, इस लाइन के ऊपर x इज इक्वल टू 2 है, तो ये लाइन खुद भी आएगा। समझ रहे हो? अच्छा, दूसरा देखो, दूसरा प्लॉट करते हैं x लेस देन 2। तो सेकेंड पार्ट लो, x इज लेस देन 2, तो इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखो। दुनिया में कोई भी इनइक्वालिटी प्लॉट करना हो ना, पहले करस्पॉन्डिंग इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। तो ये करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखो, x इज इक्वल टू 2, उसका ग्राफ बनाओ। ये लाइन रहा x इज इक्वल टू 2। इस बार क्या है, इस बार x इज लेस देन 2 अपने को प्लॉट करना है। अच्छा, मतलब 2 से इस लाइन से RHS में जाओगे तो x का वैल्यू 2 से बड़ा, तो तुम LHS में चले जाओ, मतलब इधर इधर। लेकिन एक चीज और है, यहां पे x इज इक्वल टू 2 नहीं है, यहां पे x लेस देन 2 है। तो इसका क्या फर्क पड़ेगा, इसका फर्क ये पड़ेगा कि यहां पे अपना जो सॉल्यूशन है वो लाइन खुद नहीं आएगा। पिछले केस में मैंने क्या बोला, वो लाइन के ऊपर भी आ सकता है या फिर लाइन के RHS में भी आ सकता है। इस केस में लाइन के ऊपर नहीं आएगा, तो क्या करते हैं, लाइन देखो फिर कैसे ड्रॉ करेंगे, लाइन को डॉटेड बनाना पड़ेगा। जब भी स्ट्रिक्ट साइन होगा ना, तो उस लाइन को डॉटेड बनाएंगे। अब इसका सॉल्यूशन सेट ड्रॉ करो। ये जो रीजन है ब्लू कलर से जो मैंने किया है, दिस विल बी द सॉल्यूशन सेट। और लाइन डॉटेड का मतलब क्या है कि उस लाइन को हमने नहीं लिया है। समझ रहे हो? या फिर तुम इसको अगर वैसे बनाना चाहो कलर करके तो वैसे भी बना सकते हो। कैसे? ये इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। आप समझ रहे हो? डॉटेड लाइन का मतलब ये हुआ कि लाइन हम नहीं ले रहे हैं। चलो वेरी क्विकली तीसरा बना डालो। थर्ड क्या था, y ग्रेटर इक्वल टू -3 था। ओके, y ग्रेटर इक्वल टू -3। आप क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू -3। तो बनाइए ग्राफ इसका आप। अब y इज इक्वल टू समथिंग का ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल होता है, तो यहाँ पे बनाओ, माइनस है नेगेटिव, तो x एक्सिस के नीचे ये लाइन हो गया y इज इक्वल टू -3। और अपने को ग्रेटर इक्वल टू चाहिए, मतलब इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर जाओगे तो y कोऑर्डिनेट कैसे वेरी करेगा, यहाँ पे -3 है, मतलब 0 -3, तो ऊपर होगा -2, फिर -1, फिर 0, तो इस लाइन के ऊपर आएगा सॉल्यूशन सेट। ठीक है, यानी सॉल्यूशन सेट अपना कुछ इस टाइप का आएगा। ठीक है, दिस विल बी द सॉल्यूशन सेट। और इस बार क्या है, इक्वलिटी का साइन है, तो हम लाइन को डॉटेड ड्रॉ नहीं करेंगे, हम लाइन को सॉलिड ड्रॉ करेंगे। अगर इक्वलिटी का साइन नहीं होता, अरे मिट गया, सॉरी, तो कोई बात नहीं, तुम लोगों ने समझ लिया था ना, मैं इसलिए नहीं बनाता हूँ, इससे मिट जाता है। रुको एक सेकेंड,
ये y इज इक्वल टू -3 ऊपर इसके, इस लाइन के ऊपर, दिस विल बी द सॉल्यूशन सेट। ठीक, ओके। तो ये सब हमने क्या किया, लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन देखा। अब अभी आते हैं लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो स्केच द सॉल्यूशन, है ना, या फिर रीजन। तुम ये चीज़ देख रहे हो, लीनियर इनइक्वेशन जो है वो एक रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो स्केच द सॉल्यूशन ऑफ, मान लो x + 2y ≤ 4। अब इस बार 2 वेरिएबल आ गया, x + 2y ≤ 4। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अगेन काम तो वहीं करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगा, x + 2y = 4। ठीक है, x + 2y = 4 इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो गया। तुम इसका ग्राफ ड्रॉ करो, ध्यान से सुनना। ये जो इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है XY प्लेन में। ठीक है, तो आप इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। कैसे ड्रॉ होगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप उसमें क्या करो, हमेशा पुट x = 0 पुट करो, इस लाइन में x = 0 पुट करो, तो 2y = कितना, 4 मिला, तो y का वैल्यू 2 मिला। और y = 0 पुट करो तो x = 4 मिला। ध्यान से सुनना, x 0 पुट करो तो उससे क्या पता चलेगा, लाइन y एक्सिस को कहाँ पे कट करता है। फिर y को 0 पुट करो, उससे क्या पता चलेगा, लाइन x एक्सिस को कहाँ पे कट करता है। तो x 0 डालने पे y 2 आया है, इसका मतलब लाइन जो है y एक्सिस को 0,2 पे कट करता है। और y 0 डालने पे x का वैल्यू 4 आया है, इसका मतलब लाइन x एक्सिस को 4,0 पे कट करता है। अब तुम क्या करो, इन दोनों लाइंस को, इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा मिला दो। ये आपका लाइन हो गया। कौन सा लाइन है ये लाइन है x + 2y = 4। x + 2y = 4। लेकिन एक बात बताओ, क्या हमको ये लाइन ड्रॉ करना है? नहीं ना, हमें तो इनइक्वेशन ड्रॉ करना है, इनइक्वेशन। तो इनइक्वेशन देखो कैसे पता करेंगे, बहुत सिंपल। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट स्टेप समझना। और ये स्टेप नॉट ओनली लाइन बट किसी और ग्राफ का भी तुम्हें इनइक्वेशन प्लॉट करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल y = x² है, x² + y² > 5 है, ये सब ग्राफ भी तुम्हें प्लॉट करना हो तो इसी कॉन्सेप्ट का, इसी मेथड का यूज़ करेंगे। मेथड क्या है, सुनो ध्यान से। कोई भी एक पॉइंट ऐसा ले लो, चूज अ पॉइंट नॉट लाइंग ऑन कर्व। यहाँ पे वो कर्व क्या है, यहाँ पे वो कर्व लाइन है। तो आप एक ऐसे पॉइंट का, ऐसे एक बिंदु का चयन करें जो कि उस रेखा पे नहीं आता हो। रेखा मतलब लाइन, ठीक है, बिंदु मतलब पॉइंट। बिंदु मतलब ये नहीं कि किसी लड़की बिंदु का नाम है, ठीक है, या रेखा भी किसी लड़की का नाम है, नहीं। स्ट्रेट लाइन को रेखा बोलते हैं, पॉइंट को बिंदु बोलते हैं। तो चूज अ पॉइंट नॉट लाइंग ऑन द कर्व। तो आप उस लाइन पे कोई ऐसा पॉइंट एक ढूंढें जो कि उस लाइन पे नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ओरिजिन, अगर वो लाइन ओरिजिन से नहीं पास कर रहा है तो आप ओरिजिन ले लीजिए, बेस्ट है। तो एक लाइन क्या है, x + 2y ≤ 4। तो इसमें आप क्या करें, है ना, ऐसे लिखें, चेक फॉर, पॉइंट लेके चेक फॉर 0,0। आप उस पॉइंट पे चेक करें, है ना, 0,0 पे इस इनइक्वालिटी को चेक करें। तो x की जगह 0, y की जगह 0 ≤ 4। तो ये क्या आ रहा है, 0 ≤ 4। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो आंसर मिला कि दिस इज ट्रू। 0 ≤ 4, 0 4 से छोटा होता है या इक्वल होता है, दोनों में से एटलीस्ट एक बात तो सही है। 0 ≤ 4 इज ट्रू, तो ट्रू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन का जो सॉल्यूशन होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा, ठीक है, यानी इधर इस लाइन का जो सॉल्यूशन आएगा इस इनइक्वेशन का, उसमें ओरिजिन लाई करेगा। ध्यान से सुनना, ट्रू आया है कि उसका क्या मतलब है कि इसका जो, इस लाइन का जो सॉल्यूशन सेट है उसमें ओरिजिन आएगा।
और अगर फॉल्स आता तो इसका क्या मतलब है, ओरिजिन नहीं आता, तो फिर उल्टा वाला साइड, उधर वाला जो साइड है वो सॉल्यूशन होता। समझ रहे हो? तो बहुत सिंपल है, कोई एक पॉइंट लो जो उस लाइन पे लाइन नहीं करता हो, उस पॉइंट को चेक करो ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू रहेगा तो जिस रीजन में वो पॉइंट रहेगा वहीं सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, फॉल्स रहेगा तो जिस रीजन में वो पॉइंट नहीं है वो सॉल्यूशन सेट होगा, यानी उसका उल्टा। चलो उसी प्रकार से वेरी क्विकली एक और क्वेश्चन लेते हैं। x माइनस 2y ग्रेटर देन 1, इसका मान लो सॉल्यूशन सेट प्लॉट करना है। प्लॉट द सॉल्यूशन सेट। ठीक, अच्छा अगेन स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, ठीक है, वो हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। अब x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाना है, क्या करोगे, पहले पुट x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया, माइनस हाफ, यानी x इज इक्वल टू 0 डालने पे y माइनस हाफ, यानी y एक्सिस को 0 कॉमा माइनस हाफ पे कट करता है। फिर वैसे ही y को 0 पुट करो तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी x एक्सिस को 1 कॉमा 0 पे कट करता है। तो दो पॉइंट बनाया, x एक्सिस को 1 कॉमा 0 पे, ठीक है, x एक्सिस को 1 कॉमा 0 पे और इसको 0 कॉमा माइनस हाफ पे, इन दोनों पॉइंट को मिला के एक लाइन बना दो। तो ये लाइन आपका हो गया x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमको सॉल्यूशन सेट वेरीफाई करना है, लेकिन एक चीज़ देखो, एक चीज़ समझ में आ रहा है, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है, ये जो साइन है इसमें इक्वालिटी नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन के ऊपर हमारा सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो तुम क्या करो, इस लाइन को मिटा के यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ करो। कैसे, तुम तो एग्जाम में स्केल रख के ड्रॉ करोगे, हम अभी ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दिए। अब क्या था, x माइनस 2y ग्रेटर देन 1, कोई भी एक पॉइंट के लिए चेक करो। तो पॉइंट जैसे तुम ओरिजिन ले लो, तो हमने लिखा चेक फॉर 0 कॉमा 0, तो डालो 0 माइनस 0 ग्रेटर देन 1, तो क्या आ रहा है, 0 ग्रेटर देन 1। ट्रू है या फॉल्स है, पता चला ये फॉल्स है। अच्छा, फॉल्स है, इसका क्या मतलब है, ओरिजिन जिस रीजन में है उसका उल्टा वाला पीछे, तो ये होगा अपना सॉल्यूशन सेट उस लाइन के नीचे। ठीक है, उस लाइन के नीचे क्यों हुआ, क्योंकि ऊपर करोगे तो ऊपर में तो ओरिजिन आ जाएगा, और हमें यहाँ पे ओरिजिन के लिए फॉल्स आया है, मतलब ओरिजिन जिस रीजन में नहीं है वो अपना आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया बड़ा ही अच्छे तरीके से। अब उसके बाद हमें पढ़ना है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वालिटीज। ठीक है, साइमल्टेनियस मतलब एक से ज़्यादा। लीनियर प्रोग्रामिंग का जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें एक से ज़्यादा लीनियर इनइक्वालिटी रहेगा, एक से कुछ नहीं होगा, एक से ज़्यादा रहेगा। अच्छा, तो उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। जैसे मान लो क्वेश्चन लिखा मैंने, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द solution set of system of inequations, कौन सा, 2x plus 3y greater equal to 6, x plus 4y less equal to 4, x greater equal to 0, y greater equal to 0। मान लो ये क्वेश्चन है। ठीक, सबसे पहले ये समझो, x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ रीजन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब है रीजन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी x और y दोनों पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हमें जो भी सॉल्यूशन, जो भी ग्राफ ड्रॉ करना है केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना है।
अच्छा, उसके अलावा दो इक्वेशन है, कौन कौन, 2x प्लस 3y ग्रेटर इक्वल टू 6, एक चीज़ है और x प्लस 4y लेस इक्वल टू 4। इनको हम लीनियर कॉन्स्टेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब लीनियर इनइक्वेशन भी बोल सकते हो, लीनियर कॉन्स्टेंट्स भी बोल सकते हो, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन ड्रॉ करना। तो दो इक्वेशन है, दो इनइक्वेशन, 2x प्लस 3y ग्रेटर इक्वल टू 6 है, और दूसरा है x प्लस 4y लेस इक्वल टू 4। तो वेरी क्विकली पहले ये एनालाइज करो कि इसका जो ग्राफ है, इसका ग्राफ कैसे होगा। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, है ना। x 0 करोगे तो y तुम्हें 2 मिलेगा, यानी y एक्सिस को 0,2 पे, और y 0 करोगे तो तुम्हें x जो है 3 मिलेगा, यानी x एक्सिस को 3,0 पे। तो इसका जो ग्राफ है वो ऐसा कुछ प्लॉट होगा, x एक्सिस को 0, y एक्सिस को 0 2, x एक्सिस को 3 0। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा प्लॉट होगा 3 0 0 2। इसका सॉल्यूशन सेट कैसे ड्रॉ करोगे, अगेन ओरिजिन ले लो, ओरिजिन। तो ओरिजिन अगर डालो इसमें तो 0 प्लस 0 ग्रेटर इक्वल टू 6, 0 ग्रेटर इक्वल टू 6, फॉल्स आ रहा है ना, फॉल्स आ रहा है, मतलब ऊपर की तरफ इसका सॉल्यूशन सेट, ऊपर की तरफ इधर, वैसे रीजन में जहाँ पे ओरिजिन नहीं है। तो उसको हमने क्या किया है, सॉल्यूशन सेट दिखाने के लिए एक ऊपर की तरफ एरो बना करके छोड़ दिया। ऊपर की तरफ एरो मतलब सॉल्यूशन सेट ऊपर की तरफ होगा, जिस रीजन में ओरिजिन नहीं है। यहाँ पे फटाफट इसका भी ड्रॉ करो, ठीक है। तो इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगा x प्लस 4y इज इक्वल टू 4, x 0 तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 1, और y 0 तो x कितना, x हो जाएगा 4। तो x एक्सिस को 4 0 पे और y एक्सिस को 0 1 पे बना दो फटाक से ग्राफ। तो x एक्सिस को 4, y एक्सिस को 1, और इसमें तुम ओरिजिन डालो एक बार। तो ओरिजिन जब डालोगे तो कितना आएगा, 0 प्लस 0 लेस इक्वल टू 4, ट्रू आ रहा है ये। तो इसका सॉल्यूशन नीचे की तरफ, नीचे मतलब वैसा रीजन जिसमें ओरिजिन लाई करता है। तो ये तो हमने क्या किया, अलग अलग बनाया, अपने को एक साथ बनाना पड़ेगा ना, सॉल्यूशन निकालने के लिए एक साथ बनाना पड़ेगा। बनाओ एक साथ, ठीक है। तो पहले लाइन का x एक्सिस पे 3 0 है, y एक्सिस पे 0 2 है। तो ये वाला लाइन हो गया ऐसे 3 0 और y एक्सिस पे 0 2। और दूसरा जो लाइन है उसमें x एक्सिस पे कितना है, 4 0, और y एक्सिस पे 0 1, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। अब ध्यान दो, दोनों लाइन किसी पॉइंट पे कट भी करेगा, वो पॉइंट तुम चाहो तो निकाल सकते हो दोनों को सॉल्व करके। पहला जो लाइन है 3 0 0 2 वाला, उसका सॉल्यूशन सेट लाइन के ऊपर, तो ऐसे अपवर्ड एरो, और ये जो ब्लू कलर वाला लाइन है इसका सॉल्यूशन इसके नीचे है। तुम ऐसा एरिया ढूंढो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि हमें सॉल्यूशन कहाँ पे ड्रॉ करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तुम ऐसा एरिया ढूंढो जो रेड कलर वाले लाइन के ऊपर हो, ब्लू कलर वाले लाइन के नीचे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तुम्हें दिखा ये वो रीजन है ना। तो यही हो जाएगा अब तुम्हारा सॉल्यूशन सेट, या फिर क्या बोला था, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन सेट। तो ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन सेट जो है वो यही हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ देखो, जो इनइक्वालिटी था वो क्या था, ग्रेटर इक्वल टू लेस इक्वल टू था, मतलब इक्वल टू का साइन था। तो इस वजह से हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ नहीं किया। अगर इक्वल टू का साइन नहीं होता तो हमको डॉटेड लाइन ड्रॉ करना पड़ता, ठीक है। तो डॉटेड लाइन ड्रॉ करना पड़ता। तो इस तरीके से ये हो गया, बहुत सिंपल है, तुम देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वेरी क्विकली और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इसका सॉल्यूशन से ड्रॉ करो, x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 1, 7x प्लस 9y लेस इक्वल टू 63, ठीक है। y लेस इक्वल टू 5, x लेस इक्वल टू 6,
एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर इक्वल टू 0, बहुत सारा लाइन दिया, मतलब अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है पीछे का वो सब इसमें यूज़ हो जाएगा, है ना। सबसे पहले अगेन एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ रीजन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब है रीजन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, y लेस इक्वल टू 5 है, x लेस इक्वल टू 6 है, ठीक है। ये देख रहे हो y लेस इक्वल टू 5, x लेस इक्वल टू 6। चलो इसका इन दोनों का तो सॉल्यूशन सेट तुम ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हो। तो उसके लिए तुम क्या करो, y इज इक्वल टू 5 बनाओ, तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगा, y इज इक्वल टू 5, और x इज इक्वल टू 6 बनाओ, वो y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो y 5 से छोटा है, इसका मतलब इस लाइन के नीचे, y इज इक्वल टू 5 के नीचे, और x 6 से छोटा है, मतलब x इज इक्वल टू 6 के पीछे। अगर x इज इक्वल टू 6 के आगे जाओगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो वो ग्रेटर देन 6 हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में y इज इक्वल टू 5 के नीचे, x इज इक्वल टू 6 के पीछे कौन सा पॉइंट रीजन आएगा, ये वाला। एक रेक्टेंगल बनेगा, इस रेक्टेंगल का एरिया भी तुम निकाल सकते हो, 6 5 30। बट एनीवेज ये तो बस खाली हमने ये दो प्लॉट किया है, अभी दो लाइन तो बाकी है, x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 1, 7x प्लस 9y लेस इक्वल टू 63। तो आ जाओ, x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 1, 7x प्लस 9y कितना था, लेस इक्वल टू 63। तो अब हम एक ही बार में ड्रॉ करेंगे, मतलब ये नहीं कि अलग अलग कर रहे हैं, एक ही लाइन में ड्रॉ करो। पहले इसका ग्राफ प्लॉट करो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 का ग्राफ प्लॉट करो। कैसे होगा, x 0 डालो तो y तुम्हारा 1 आएगा, मतलब y एक्सिस को 0,1 पे कट करता है, और y 0 डालो तो x तुम्हारा 1 आएगा, तो x एक्सिस को 1,0 पे कट करता है। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, ये तुम्हारा हो जाएगा। अब सॉल्यूशन सेट, ठीक है, इसमें क्या करो, 0 डालो तो 0 प्लस 0 ग्रेटर इक्वल टू 1, 0 ग्रेटर इक्वल टू 1, फॉल्स है। फॉल्स मतलब 0 इसके सॉल्यूशन में नहीं होगा, तो इस लाइन के ऊपर 0 इसके सॉल्यूशन में नहीं है, तो हमने क्या किया, एक अपवर्ड एरो बना के छोड़ दिया, अभी बाद में प्लॉट करेंगे। इसका ग्राफ बनाओ, इसमें अगर x 0 डालोगे तो y कितना आएगा, 9 7 जा 63, और y 0 डालोगे तो x कितना आएगा, 9। तो x एक्सिस को 9 0 पे, यहाँ पे 9 0 है, और y एक्सिस को 0 7 पे, तो यहाँ पे मान लो 0 7 है। इन दोनों को मिला दो एक लाइन से, एक सेकेंड, ऐसे, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन 0 0 डालो तो 0 प्लस 0 लेस इक्वल टू 63, ट्रू है। तो मतलब इसका सॉल्यूशन जो होगा इस लाइन के नीचे, क्यों, क्योंकि इसका सॉल्यूशन वो रीजन होगा जिसमें ओरिजिन लाई करेगा, तो ओरिजिन तो नीचे है, तो नीचे वाला। अब इतना पर ही ख़त्म नहीं हो गया क्वेश्चन, अभी ये भी तो था, y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 6, ड्रॉ करो। तो यहाँ पे पॉइंट है 5, ठीक है, तो ये लाइन है y इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 6 है, ठीक है, x इज इक्वल टू 6 कर लिया ड्रॉ। मेरी बात ध्यान से सुनना, x इज इक्वल टू 6 है, तो कैसे पता चला हमें, ये पॉइंट निकालो, x इज इक्वल टू 6 के साथ इसको सॉल्व करो। ये कौन सा लाइन है, 7x प्लस 9y इज इक्वल टू 63, x इज इक्वल टू 6 डालो तो 9y इज इक्वल टू 63 माइनस 42 कितना आएगा, 6 में 21/9 आएगा y का वैल्यू, ठीक है। और यहाँ से y इज इक्वल टू, ये y इज इक्वल टू 5 इसमें डालो तो 7x प्लस 45 इज इक्वल टू 63, तो 7x का वैल्यू 63 माइनस 45, तो कितना हो जाएगा 18/7। तो 18/7 जो x है वो छोटा है, इस वजह से y इज इक्वल टू 5 का जो इंटरसेक्शन है x इज इक्वल टू 6 के इंटरसेक्शन से पीछे है। आपको वेरीफाई करना पड़ेगा ना, मान लो कोई बोलेगा बच्चा कि सर हम x इज इक्वल टू 6 ऐसे बनाएंगे, तो ये कोई लॉजिक थोड़ी ना है, नहीं बनेगा, क्योंकि इस x इज इक्वल टू 6 का जो इंटरसेक्शन है उसका x कोऑर्डिनेट ज़्यादा है, 6 है, और y इज इक्वल टू 5 वाले का x कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, वो आ रहा है 18/7। चलो तुमने पढ़ा था,
थोड़ी देर पहले कि हमें जो बनाना है वो x = 6 के पीछे बनाना है, y = 6 के नीचे बनाना है। तो तुम वैसा रीजन ढूंढो जो सबको सेटिस्फाई करे, मतलब ब्लू वाले लाइन के ऊपर, फिर रेड वाले लाइन के नीचे, x = 6 के पीछे, y = 5 के नीचे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये वो रीजन आएगा, देख लो। दिस विल बी द रीजन। ऊपर नहीं जाएगा, रुको, ये रहा आपका रीजन। तो इसी रीजन को बोलते हैं सॉल्यूशन सेट। ठीक है, अब आप देख लो सॉल्यूशन सेट का बाउंड्री कौन कौन फॉर्म कर रहा है। ये वाला पॉइंट आप निकाल सकते हो, ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो, ये वाला पॉइंट हो गया, फिर ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 पॉइंट्स है जो इस सॉल्यूशन सेट का बाउंड्री फॉर्म करे। कैसा दिख रहा है सॉल्यूशन सेट? ऐसा, फिर ऐसा, 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 ऐसा और फिर ऐसा। ठीक है, एक हेक्सागोन टाइप का चीज़ है, 6 वर्टिसेस है इसका। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आगे, मतलब अभी नहीं, अभी तो हमें बस सॉल्यूशन सेट प्लॉट करना था। एलपीपी जब सॉल्व करोगे लीनियर प्रोग्रामिंग, तो वहाँ पे आपको ये सब कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करना पड़ेगा। ज़्यादातर तो तुमको पहले से ही पता है ना, कुछ कुछ पॉइंट्स निकालना पड़ेगा। तो बस इस वीडियो में इतने ही। हमने ये लीनियर इनइक्वेशन प्लॉटिंग टेक्निक और उसको सॉल्यूशन से ड्रॉ करना सीखा है। अगले वीडियो में हम इसके आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक।